जय श्री सोखा कथा। श्री सोखा महाराज द्वारा माधव छड़ीदार की खोजी। श्री सोखा महाराज धर्माव देवता हैं। श्री सोखा महाराज का जन्म अग्निकुंड में अग्नि से हुआ था। आराध्य देव श्री सोखा महाराज का कोई छड़ीदार यानी छड़ी का भार उठाने वाला यानी भगता चेला तैयार नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत खोज तलाश किए अपने छड़ीदार के लिए, मगर कोई छड़ीदार नहीं मिलने के कारण श्री सोखा महाराज अपने गुरु श्री दिनकर जी महाराज को, जो कारिक गोविंद और ज्योतिष के भी गुरु हैं, उनसे विनती किए। श्री दिनकर जी महाराज ने बतलाया कि श्री गंगा जी के पास एक गांव राज चौपाड़ी है। वहाँ हीरा मोती नाम की एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती है। उसके पास ही एक बेटा है जिसको दुलार से नाम रखा गया है माधव। वही तुम्हारा छड़ीदार बनने योग्य है। श्री दिनकर महाराज की आज्ञा पाकर श्री सोखा महाराज हीरा मोती ब्राह्मणी के पास पहुँचे। उनसे उनका माधव बेटा अपने छड़ीदार के लिए मांगे। बूढ़ी ब्राह्मणी को इकलौता बेटा होने के कारण बेटा तो नहीं दी, मगर अपने बेटे के बारे में पता बतला दी कि वह गाय के ओलार यानी बथान में हैं। श्री सोखा महाराज गाय ओलार में जाकर माधव से भेंट किए, अपना छड़ीदार बनने के लिए कहे। माधव को पता था कि श्री सोखा छली देवता हैं, इसलिए उनका छड़ीदार बनने से इनकार कर दिए। श्री सोखा महाराज द्वारा बहुत हठपीट होने पर उन्होंने एक ऐसा कठिन प्रस्ताव रखा जो करना भी आसान नहीं था। साथ ही सोखा का गुण तेज बल का भी जांच हो जाएगा। श्री माधव ने प्रस्ताव किया कि हे देव, आप बिना कुरहेर का चंदन का पेड़ को काटें और उसका जरना यानी जलावन चीरें। बिना जुन्ना यानी डोरी का जरने को बोझा बनाएं। बिना सीक पटई यानी भार का इन जरनों को गंगा धार के किनारे पर ले चलें, तभी मैं आपका छड़ीदार बनूंगा। इतना असाध्य कठिन काम होने के बावजूद भी श्री सोखा महाराज अपने तप बल से सब काम को संपन्न कर दिए। श्री गंगा किनारे पर जाकर पहुंचने के बाद माधव ने उत्तर सिरहानी करके एक सारा यानी चिता खनकर तैयार किए। उस पर लाए गए चंदन की लकड़ियों को ढेर लगाए। फिर श्री सोखा जी से कहा कि बिना अग्नि का ही इस सारा में आग पैदा करें। विशेष आग्रह पर श्री सोखा महाराज जब उस सारा में अपने तेज बल से आग पैदा कर दिए, तुरंत ही माधव जी उस चिता में 5 परिक्रमा करके उस चिता में स्वयं ही कूदकर भस्म हो गए कि मैं रहूँगा, न मुझे इनका छड़ीदार बनना पड़ेगा। श्री सोखा बाबा बहुत ही चिंतित हो गए कि अब मैं बूढ़ी हीरा मोती को क्या जवाब दूंगा। हीरा मोती के शराब यानी साप के डर से श्री सोखा महाराज से वहाँ से भागकर इंद्रपुरी चले गए और बहुत विनती करके इंद्र भगवान से अमृत का झोला मांग किए। इस बीच गाय के कुछ चरवाह लोग उस घटना को देख रहा था, अतः तुरंत ही माधव की माँ को माधव को मर जाने की खबर मिल गई। यह खबर सुनते ही हीरा मोती मूर्छित हो गई। वह तो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। आँख से अंधी और पैर से लोथ रहने के कारण चरवाह सब उनको लाद कर सारा तक पहुंचा दिए। माँ ने विचार किया कि एक ही बेटा था, अब उसको जलाने के कारण मैं भी जल कर राख हो जाती हूँ। जब वे मरने के लिए तैयार हो रही थी कि उसी समय श्री सोखा महाराज
अमृत का झोला लेकर वहाँ पहुँच गए और हीरा मोती से कहे कि हे हीरा मोती, तुम्हें एक बेटा था, मैं एक की जगह 2 बेटों का जिंदा कर देता हूँ। तुम अपने आप को नहीं जलाओ, तो गंगा में स्नान करके आओ, तुम्हारा पैर चलने लगेगा, आँख से सूझने लगेगा और तुम पूर्ण स्वस्थ होकर युवती सी हो जाओगी और तुम अपने 2 बेटों को देख सकोगी। यह बात सुनकर हीरा मोती का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि सोखा मुझे भी गंगा में डुबाकर मारना चाहते हैं। फिर उन्होंने विचार किया कि पुत्र वियोग से गंगा जी में ही डूबकर मर जाना ही अच्छा होगा। वह गंगा जी स्नान के लिए तैयार हो गई। मन में यह पवित्र विचार आते ही लोथ बूढ़ी ब्राह्मणी चलने लगी। गंगा जी में डुबकी मारते ही दोनों आँख से सूझने लगा और वहाँ पूर्ण स्वस्थ होकर युवती सी बन गई। जब वह गंगा जी के धार से ऊपर आती है, तब तक इस बीच श्री सोखा महाराज माधव के चिता पर अमृत छीट देते ही 2 बालक जीवित होकर खड़ा हो गया, जिनका प्रथम का नाम माधव रहा और दूसरे का बालक का नाम साधक। वही साधक श्री कारिक महाराज का प्रथम छड़ीदार हुए। तब जब माधव का पुनर्जन्म हुआ, तब श्री सोखा महाराज ने उन्हें छड़ीदार बनने के लिए कहा। माधव ने फिर हट किया कि आप मुझे जल चुकने के पर भी कैसे जिला दिया, उसका कुशल बताइए, उसके बारे में बताइए। माधव की विशेष विनती पर श्री सोखा ने इंद्रपुर से अमृत का झोला लाने की बात बतला दिए। इस पर माधव ने श्री सोखा से अमृत झोला भी मांग लिया। इसमें सचमुच में अमृत है, इस बात को जांचने के लिए माधव ने 6 महीने पहले जलाए गए चिता के ऊपर भी अमृत का छिड़काव करने लगे। मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो गया। अब जब वो जिंदा आदमी अपने गांव घर में गया तो सब लोग भूत प्रेत समझकर डर गए। उधर श्री सोखा महाराज ने कहा, यह तो अनर्थ हो गया, अब तो कोई आदमी मरेगा ही नहीं और पृथ्वी पर आदमी की भरमार हो जाएगी। इसलिए माधव से अमृत का झोला तो वापस मांग लिए, मगर उनकी कंगुरिया अंगुली में अमृत रख दिए। इस प्रकार जब श्री सोखा महाराज के तेज भक्त पर से विश्वास हो गया, तब तो वे उनके छड़ीदार बनने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद दोनों में गुरु चेला यानी देवता भक्ता का संबंध कायम हो गया।